बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हज़ूर अलैहि अफ़ज़ल सलातो वस्सलाम का इरशाद है, नेक बख्त माँ के पेट में ही नेक है और बदबख्त माँ के पेट में ही बदबख्त है। और क्या यह जायज़ है कि इंसान नोश्ता तकदीर का बहाना बनाकर नेक अमल तुर्क कर दे? और जब किसी आरिफ ने नफ्स के मसाइब की जिम्मेदारी कुदरत को ठहराया तो हातिफ़े गायबी ने निदा क्या दी? वीडियो में हम जिक्र करेंगे इस हदीस में माँ के पेट से असल मुराद क्या है, कुरान करीम में बादल और मीना यानी बारिश की मिसाल क्यों दी गई, नेक बख्त की 5 अलामात और इसी तरह बदबख्त की 5 अलामात क्या हैं, शैतान मजहर इसमें जबार है तो इंसान और फरिश्ते किस मजहर की अलामत है, इसमें अफू की मुकम्मल शरा और इस इसम के रंग में रंगना क्यों जरूरी है, शैतान काफिर और मुर्तद क्यों हुआ और हजरत आदम अलैहिस्सलाम को फलाह कैसे मिली, और इसके अलावा सआदत को शकादत और शकादत को सआदत से बदलने का अमल क्या है। वीडियो शुरू करने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। चैप्टर 11 सआदत और शकादत यानी नेक बख्ती और बदबख्ती के बयान में जान लो कि लोग इन हर दो किस्म की सिफात से हाली नहीं है, यानी या तो वो अहले सआदत हैं यानी नेक बख्त हैं या शकी यानी बदबख्त। और ऐसे ही ये दोनों अलामात कभी एक ही शख्स में पाई जाती हैं। जब इस आदमी का इखलास और नेकियां बढ़ जाती हैं यानी नफसानियत रूहानियत से बदल जाती है तो सआदत उसकी शकादत की जगह ले लेती है। जब हिर्सो हवा के ताबे हो जाता है तो मामला बरअक्स हो जाता है। जब हर दो जहालत के लिहाज से यानी अजरुए शकादत और सआदत यानी नेक बख्ती और बदबख्ती बराबर होता है फिर भी नेकी का पल्ला भारी होता है। जैसा कि फरमाने बारी ताला है, जो एक नेकी लाए तो उसके लिए उस जैसी 10 नेकियां हैं और उससे भी ज्यादा, और उसकी हातिर तराजू रखी जाती है क्योंकि जिसकी नफसानियत कतई तौर पर रूहानियत से बदल जाती है उसके लिए तराजू रखने की जरूरत नहीं है। वो हिसाब के बगैर आएगा और बगैर हिसाब किताब जन्नत में दाखिल होगा। और इसी तरह वो शख्स जिसका मामला उसके बरअक्स होगा बगैर हिसाब दोज़ख में दाखिल होगा। जिसकी नेकियां ज्यादा होंगी वो बगैर हिसाब जन्नत में दाखिल होगा। जैसा कि अल्लाह ताला ने फरमाया है, जिसकी तोलें भारी हुई यानी नेकियां ज्यादा हुई वो पसंदीदा जिंदगी में है, और जिसकी बुराइयां ज्यादा हुई तो उसे उसके गुनाहों के मुताबिक सजा दी जाएगी। फिर वो दोज़ख से निकाला जाएगा और अगर वो ईमानदार होगा और जन्नत में दाखिल होगा। सआदत और शिकादत से मुराद नेकियां और बुराइयां हैं। जब इनमें से एक दूसरे से तब्दील हो जाए यानी जब नेकियों का गलबा हो तो इंसान सईद है, और अगर बुराइयों का पल्ला भारी हो तो शकी है। जैसा कि हजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का इरशाद है, शकी कभी सईद हो सकता है और इसी तरह सईद भी शकी हो सकता है। जब नेकियां गालिब आ जाएं तो सईद हो जाता है और जब बुराइयों का गलबा हो जाए तो शक्की। बस जिसने तौबा की और ईमान लाया और नेक काम किए उसकी शकादत सआदत से बदल दी जाती है। और जो शख्स सआदत और शकादत रोज़े अज़ल से हर एक के मुकद्दर में लिखी हुई है वो जरूर उसके शामिल हाल होगी। जैसा कि हजूर अलैहि अफ़ज़ल सलातो वस्सलाम का इरशाद है, सईद माँ के पेट में ही सईद है और शकी माँ के पेट में ही शकी है। इस बहस में उलझना किसी के लिए मुनासिब नहीं, क्योंकि तकदीर के इसरार में बहस करने का नतीजा बेदीनी है। किसी के लिए जायज नहीं कि नोश्ता तकदीर का बहाना या उज़र पेश करके नेक अमाल तुर्क कर दे और यूं कहना शुरू कर दे, अगर मैं अज़ल से शकी यानी बदबख्त हूँ तो मुझे नेक अमल फायदा नहीं दे सकेगा, और अगर मैं सईद यानी नेक बख्त हूँ तो बुरा अमल मुझे जरर नहीं पहुँचा सकता। शैतान ने जब अपने फेल को तकदीर इलाही के तरफ मंसूब किया यानी जब ये ख्याल किया कि कुदरत ने मेरे मुकद्दर में यूं ही लिखा था तो काफिर और मुर्तिद हो गया। और हजरत आदम अलैहि व आला नबीयीन अफ़ज़ल अल सलातो व अकमल अल सलाम ने जब अपने कसूर को अपने नफ्स की तरफ मंसूब किया तो फलाह पा गए और अल्लाह ताला ने उन पर रहम फरमाया। लिहाजा हर मुसलमान पर वाजिब है कि तकदीर के राज में गौर व फिक्र ना करे, ऐसा ना हो कि बड़ा गंदा हाल हो जाए। इस बात से डरता रहे कि कहीं ज़ंदका और बेदीनी के
गड्ढे में ना गिर जाए। ज़ंदीक उसको कहते हैं जिसको अल्लाह ताला और आखिरत पर ईमान ना हो, जाहिर में मोमिन और बातिन में काफिर हो। ईमानदार मुसलमान के लिए ये अकीदा रखना नहायत जरूरी है कि अल्लाह ताला अज इस्माए दाना और हिकमत वाला है, और ये जुमला अखवाल और कैफियतें मसलन कुफर, नफाक और फसक व फजूर वगैरह जो इंसान उस दारे फानी में देखता है हुक्म के मातहत हैं, और अल्लाह जले शाना की मंशा उनसे अपनी कुदरत और हिकमत का जाहिर करना है, और उनमें एक राज अजीम पोशीदा है जिस पर जनाब हबीब किबरिया सैयदुल अंबिया हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जाते बाबरकत के सिवा कोई फर्द बशर मतला नहीं। हिकायत बयान की गई है कि किसी आरिफ ने राजो न्याज की गुफ्तगू करते हुए बारगाह इलाही में अर्ज की, इलाही तूने अंदाजा किया, तूने ही इरादा किया, और तूने ही मेरे नफ्स में मसीयत पैदा किया। हातिफ गैबी ने निदा दी, ऐ मेरे बंदे, ये शर्त तौहीद है, अबूदियत के लिए यह शर्त नहीं है, यानी बंदे को उस किस्म की बातें करना ज़ेबा नहीं। आरिफ ने दोबारा अर्ज की, अलैहि मैंने हता की, मैंने गुनाह किया और अपने नफ्स पर जुल्म किया। गैब से फिर आवाज आई, फरमाया मैंने बख्श दिया, माफ फरमा दिया और मैंने रहम किया। हर ईमानदार पर लाजिम है कि नेकी को अल्लाह तबारक व तआला की तौफीक से और बुराई को अपनी शामत नफ्स के सबब से समझे, हत्ता कि उसका शुमार उन बंदगान में हो जाए जिनके मुतल्लिक इरशाद बारी है। और वो लोग जब कोई बेहयाई का काम करें या अपनी जानों पर जुल्म करें, अल्लाह की याद करके अपने गुनाहों की माफी चाहें, अल्लाह ताला के सिवा कौन गुनाह बख्शेगा। बंदे की बेहतरी और बेहबूदी इसी में है कि बरसबीले अदब गुनाहों का पैदा किया जाना अपने नफ्स की तरफ मंसूब करे, अल्लाह ताला की तरफ निस्बत ना करे, अगरचे हकीकी हालकल अफाल उसी की जात पाक है। और वो जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की हदीस पाक है, अल शकी व अल सईद फी बतनी उम्मही, शकी और सईद अपनी माँ के पेट में ही शकी और सईद है। तो इसमें लफ्ज यानी माँ से मुराद अरबाए अनासर यानी मिट्टी, पानी, आग और हवा है, जिससे कवाए बशरा पैदा होते हैं। मिट्टी और पानी मजरे सआदत हैं क्योंकि ये दोनों अज्जा दिल में ईमान और इल्म और तवास को जिंदा करने वाले और उनकी नशनुमा का बाइस है। उनके बरक्स आग और हवा हर दो अज्जा जलाल देने वाले और हलाकत का मूजब हैं। पाक है वो जात जिसने एक दूसरे के मुखालिफ अज्जा को एक ही जिस्म में इकट्ठा कर दिया। जिस तरह बादलों में पानी, आग, रोशनी और तारीकी को जमा फरमा देता है, चुनाचे इरशाद बारी ताला है वो है हुदाए ताला जो तुम्हें दिखाता है बिजली के उसमें डर और उम्मीद है। डर इसलिए कि गिर कर नुकसान ना पहुंचाए और उम्मीद इसलिए कि वो मीना की निशानी है और बारिश से नफा उठाने की उम्मीद हुआ करती है और भारी बदलियां यानी मीना की भरी हुई उठाता है। हजरत याहिया बिन मुआज राजी रहमतुल्लाह अलैह से दरियाफ्त किया गया कि आपने अल्लाह ताला को किस चीज से पहचाना? फरमाया इज्तमाए अज़दाद से, यानी कुदरत कामिला का ये वसफ देख कर के मुखालिफ अशिया और अजदा मसलन आग, पानी वगैरह को बाहम जमा कर दिया है। इसलिए इंसान को अल्लाह ताला के जमालो जलाल का आईना और मजमुआ कौन यानी हुलासा आलम मौजूदात कहा गया है और उसको कौने जामिआ यानी हुलासा कायनात और आलम कुबरा यानी सबसे बड़ा जहान के नाम से मसूम किया गया है, क्योंकि अल्लाह ताला ने उसको अपने दोनों हाथों यानी सिफाते जलाली और जमाली से पैदा किया है। आईना में कसाफत और लताफत दोनों सिफात का होना लाजमी है, इसलिए ये सिफाते अलैहि का मजहर अतम है बहलाफ बाकी अशिया के जिनको अल्लाह ताला ने एक हाथ यानी सिर्फ एक सिफते लतफ यानी सिफते जमाली से पैदा फरमाया है। मसलन फरिश्ते जो सिर्फ इसमें सबूह एक कुदस के मजहर है यानी हर वक्त बारी ताला की तस्बीह और तकदीस में मशगूल है और सिफते कहर से अबलीस और उसकी औलाद को पैदा किया, वो मजहर इसमें जब्बार है। इसीलिए उन्होंने सरकशी की और आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करने से इनकार किया, क्योंकि इंसान तमाम कायनात की अलवी और सफली सिफात का जामिया है, यानी इसमें तनज़्ज़ुल और तरक्की करने की दोनों सिफात मौजूद है। इसलिए अंबिया अलैहिस्सलाम और औलिया कराम भी लग़रिश से हाली नहीं रहे, लेकिन अंबिया अलैहिस्सलाम मनसब नबूवत और रिसालत पर फायज होने के बाद मामूली लग़रिशों को नजरअंदाज करके बाकी तमाम कबीरा गुनाहों से मासूम और पाक होते हैं, मगर औलिया मासूम नहीं। और कहा गया है कि कमाले वलायत को पहुँच कर यानी वलायत का इंतहाई मकाम हासिल करने के बाद औलिया भी कभी
کبیرہ گناہوں سے محفوظ ہو جاتے ہیں۔ شیخ شفیق بلخی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ سعادت یعنی نیک بختی کی 5 علامات ہیں: دل کا نرم ہونا، کثرت سے گریہ راضی کرنا، دنیا کی لذتوں سے کنارہ کرنا، امیدوں کا کوتاہ ہونا اور بکثرت حیا کرنا۔ اور شکادت یعنی بدبختی کی بھی 5 علامات ہیں: کسادت قلبی یعنی دل کا سخت ہونا، جمود العین یعنی آنکھ سے آنسوؤں کا جاری نہ ہونا، دنیا کی رغبت، دراز امیدیں دنیا سے باندھنا، قلت حیا یعنی حیا کا نہ ہونا۔ حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد عالی ہے: سعید ہونے کی 4 علامات ہیں: جب اس کو امین بنایا جاتا ہے تو عدل کرتا ہے، جب عہد کرتا ہے تو اس کو پورا کرتا ہے، کلام کرتا ہے تو سچ بولتا ہے، اور کسی سے باہمی جھگڑا ہو جائے تو گالم گلوچ سے احتراز کرتا ہے۔ اور شکی یعنی بدبخت کی بھی 4 علامات ہیں: جب امین بنایا جائے تو خیانت کرتا ہے، وعدہ خلافی کرتا ہے، جب کلام کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، کسی کے ساتھ جھگڑا کرتا ہے تو گالم گلوچ پر اتر آتا ہے، اور اپنے بھائیوں کی لغزش سے درگزر نہیں کرتا۔ حالانکہ عفو یعنی کسی کی خطا سے درگزر کرنا، اس کا گناہ معاف کر دینا دین اسلام کی سب سے بڑی خوبی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ہمارے آقا و مولا نبی مکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس کو عفو کا حکم دیا۔ فرمایا: اے محبوب پاک، معاف کرنا اختیار کیجئے اور بھلائی کا حکم دیجئے، اور جاہلوں سے اخراج فرمائیے یعنی ان سے روگردانی کیجئے اور ان سے جھگڑا نہ کیجئے۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں نہ صرف حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات گرامی کو لوگوں کے گناہوں سے درگزر کرنے کا حکم دیا ہے، بلکہ تمام امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لیے ایک اعلان عام ہے، کیونکہ جب کسی کام کے لیے بادشاہ کی طرف سے کسی حاکم کے نام کوئی حکم صادر ہوتا ہے تو اس کے زیر فرمان تمام اہلیان شہر بھی اس حکم میں شامل ہوتے ہیں، اگرچہ مخاطب صرف حاکم علاقہ ہوتا ہے۔ اس فقیر نے جو حوض العفو کی شرح کی ہے تو اس میں حوض سے مراد یہ لی ہے کہ اپنے اندر عفو کی دائمی عادت پیدا کر لو۔ چنانچہ لوگوں کی لغزشوں سے درگزر کرنا جس کی عادت میں داخل ہو گیا وہ فی الحقیقت اللہ تعالیٰ کے اس میں عفو کے رنگ میں رنگا گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ارشاد ہے: پس جس نے معاف کیا اور کام سنوارا تو اس کا اجر اللہ پر ہے۔ جان لو کہ تربیت کے اثر سے شکادت سعادت سے اور سعادت شکادت سے بدل جاتی ہے، جیسا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے: ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، لیکن اس کے والدین چاہے اسے یہودی بنا لیں یا نصرانی یا آتش پرست الہ۔ یہ حدیث شریف اس بات کی دلیل ہے کہ ہر شخص میں سعادت و شکادت کی قابلیت موجود ہے۔ کسی کے حق میں یہ کہنا درست نہیں کہ فلاں شخص قطعی سعید یعنی خوشبخت یا شکی یعنی بدبخت ازلا ہے، بلکہ جب کسی شخص کی نیکیاں برائیوں پر غالب ہوں تو اس کو سعید کہنا درست ہے۔ اسی طرح جس کی برائیاں زیادہ ہوں اس کو شکی کہنا جائز ہے۔ اس کے سوا اگر کوئی شخص غیر کلمہ کہتا ہے تو وہ گمراہ ہے، کیونکہ وہ اعتقاد رکھتا ہے کہ انسان بغیر عمل اور توبہ کے جنت میں اور بغیر جرم و خطا کے دوزخ میں داخل ہوگا، اور یہ عقیدہ صریحاً آیات قرآنی کے خلاف ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نیکوکاروں اور اہل ایمان کو جنت کا وعدہ دیا ہے اور کافروں، مشرکوں اور گناہ گاروں کو دوزخ کا وعدہ دیا ہے۔ جیسا کہ ارشاد باری تعالیٰ ہے: جو نیکی کرے وہ اپنے بھلے کو اور جو برائی کرے تو اپنے برے کو۔ نیز فرمایا کہ آج کے دن ہر نفس اپنے کیے کا یعنی نیک اپنی نیکی کا اور بد اپنی بدی کا بدلہ پائے گا، آج کسی پر زیادتی نہیں۔ پھر فرمایا: آدمی کے لیے اتنا ہی صلہ ہے جتنی اس نے کوشش کی۔ نیز ارشاد باری ہے: جو بھلائی اپنی جانوں کے لیے آگے بھیجو گے اسے اللہ کے یہاں ضرور پاؤ گے۔